साल के किसी महीने का शायद ही कोई ऐसा शुक्रवार जाता हो जिसमें कोई फिल्म सिनेमा घरों तक न पहुंचती हो। इन फिल्मों में कुछ तो सफल रहती हैं, परंतु कुछ को असफलता का मुंह देखना पड़ता है। कुछ फिल्में दर्शकों को सालों तक याद रहती हैं और कुछ को तो वो सिनेमा घरों के बाहर निकलते ही भूल जाते हैं। लेकिन जब कोई फिल्मकार किसी फिल्म को पूरी लगन और ईमानदारी से बनाता है तो उसकी वह फिल्म लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ उन्हें महत्वपूर्ण संदेश देने में भी सफल रहती है और लोगों को सालों तक याद भी रहती है। एक गीतकार के रूप में फिल्मी जगत से जुड़े रहने वाले कवि और गीतकार ने जब फणीश्वर नाथ रेणु की अमर कृति तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम को सिनेमा पर्दे पर उतारा तो ये फिल्म मील का पत्थर साबित हुई, यानी इस फिल्म की जगह कोई दूसरी फिल्म न ले पाई। आज भी इतने साल बीत जाने के बाद इस फिल्म को फिल्मी जगत की कुछ खास अमर फिल्मों में याद किया जाता है। इस फिल्म ने न केवल अपने गीत, संगीत और कहानी के बलबूते पर शोहरत कमाई, बल्कि इस फिल्म में उस जमाने के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर ने अपनी सभी फिल्मों से ज्यादा बेहतरीन एक्टिंग करके सभी को आश्चर्य में डाल दिया। फिल्म की हीरोइन वहीदा रहमान ने भी वैसी ही एक्टिंग की जैसी सबको उनसे उम्मीद थी। और इस तरह एक यादगार फिल्म होने के बावजूद तीसरी कसम को आज इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि इस फिल्म को बनाने के बाद यह सिद्ध हो गया कि हिंदी फिल्म जगत में एक सार्थक और उद्देश्य से भरपूर फिल्म को बनाना कितना कठिन और कितना जोखिम भरा काम है। जोखिम भरा इसलिए क्योंकि ऐसी फिल्म बनाने के बाद सफल होगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। एक तरफ जहां संगम नाम की फिल्म की आश्चर्यजनक सफलता के बाद फिल्म के नायक राज कपूर में गहरा आत्मविश्वास आ गया, जिसके कारण उन्होंने एक साथ 4 फिल्मों में काम करने की सार्वजनिक बात कर दी। इन्हीं फिल्मों में 1966 में कवि शैलेंद्र के द्वारा बनाई गई फिल्म तीसरी कसम भी शामिल है। कहा जाता है कि तीसरी कसम फिल्म नहीं बल्कि कवि शैलेंद्र द्वारा कैमरे की रील पर लिखी गई एक कविता थी। यह फिल्म कवि शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म है। इस फिल्म को बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। यह फिल्म कला से परिपूर्ण थी, जिसके लिए इस फिल्म की बहुत तारीफ हुई। इस फिल्म में शैलेंद्र की भावुकता पूरी तरह से दिखाई देती है। अभिनय को देखते हुए तीसरी कसम फिल्म राज कपूर के द्वारा उनके जीवन में की गई सभी फिल्मों में से सबसे खूबसूरत फिल्म मानी जाती है। राज कपूर को एशिया के बड़े शोमैन का खिताब हासिल था। वे अपनी आंखों से अभिनय करने और अपनी आंखों से ही भावनाओं को दिखाने में माहिर थे। इसके विपरीत शैलेंद्र एक उम्दा गीतकार थे जो भावनाओं को कविता का रूप देने में माहिर थे। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को अपनी कविता और फिल्म की कहानी के शब्द रूप दिए और राज कपूर ने भी उनका बड़ी ही खूबी से साथ निभाया। राज कपूर जानते थे कि तीसरी कसम फिल्म शैलेंद्र की पहली फिल्म है, इसलिए उन्होंने एक अच्छे और सच्चे मित्र के नाते शैलेंद्र को फिल्म की असफलता के खतरों से भी परिचित करवाया। परंतु शैलेंद्र को न तो अधिक धन संपत्ति का लालच था, न ही नाम कमाने की इच्छा। उन्हें तो केवल अपने आप से संतोष की कामना थी। तीसरी कसम चाहे आज बहुत कामयाब फिल्मों में गिनी जाती हो, लेकिन यह एक कड़वा सच रहा है कि इसे पर्दे पर दिखाने और प्रसारित करने के लिए लोग बहुत ही मुश्किल से मिले थे। इस फिल्म की कहानी में जो भावनाएं थी उनको समझना किसी मुनाफा कमाने वाले के लिए आसान नहीं था। इस फिल्म में जिस करुणा के साथ भावनाओं को दर्शाया गया था उनको किसी तराजू में नहीं तोला जा सकता था। शैलेंद्र ने जो भी गीत लिखे वे सभी बहुत पसंद किए जाते रहे हैं। शैलेंद्र ने कभी झूठे रंग ढंग या दिखावे को नहीं अपनाया। उनके गीत नदी की तरह शांत तो लगते थे, परंतु उनका अर्थ समुद्र की तरह गहरा होता था। इसी विशेषता को उन्होंने अपनी जिंदगी में भी अपनाया था और अपनी फिल्म में भी इसी विशेषता को साबित किया था। तीसरी कसम अगर सिर्फ इकलौती नहीं तो उन कुछ सफल फिल्मों में जरूर है जिन्होंने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया है। तीसरी कसम फिल्म की यह खास बात थी कि उसमें दुख को किसी भी तरह बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं किया गया था। उसमें दुख को जीवन की सही परिस्थितियों की ही भांति प्रस्तुत किया गया था। तीसरी कसम की जो मुख्य कहानी है वह खुद लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखी है। कहानी का एक छोटे से छोटा भाग, उसकी छोटी से छोटी बारीकियां फिल्म में पूरी तरह से दर्शाई गई हैं और यही इस फिल्म के सफल होने का मुख्य कारण भी है।